हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के हार के आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। इतनी बड़ी उम्मीद लोगों को थी कि इस बार सरकार बदलेगी, योगी आदित्यनाथ की रवानगी होगी और उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन क्या वजह थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव सरकार बनाते रह गए या फिर उनकी गलतियों की वजह से वो सरकार नहीं बना पाए? सबसे पहले आपको बताएं, पहला कारण अगर देखा जा रहा है तो वो ध्रुवीकरण का काम है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी ने बड़े शांत स्वभाव से, शांत मन से वोटों का ध्रुवीकरण किया, उससे अखिलेश यादव बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है और उन्होंने पहले चरण से ही हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता से हर वहाँ पे रखा और लोगों के बीच में वो गए, जिससे लोगों के बीच में एक संदेश भी गया कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में ये मुद्दा है। और इसके आगे चाहे अखिलेश नौकरी की बात कर रहे हो, रोज़गार की बात कर रहे हो, चाहे वो बेरोज़गारी, मतलब हर तरीके के जो मुद्दे थे वो दरकिनार हो गए और एक हिंदुत्व का मुद्दा जो था वो हावी रहा। ये मान के चलिए कि सरकार जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उस समय हिंदुत्व का मुद्दा भी ये काफ़ी उठाते थे और जब योगी आदित्यनाथ ने फिर सपा सरकार ये भी कहा कि अगर सपा सरकार आती है तो फिर से गुंडों का राज हो जाएगा, यानी सरकार यहाँ पर जो होगा आपको परेशान किया जाएगा। तो ये लोगों को भी समझ में समझाने में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सफल हुए, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला। योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्हें तमंचावादी, परिवारवादी और यादववाद यहाँ पे हावी हो जाएगा, जो आसानी से लोगों की समझ में यहाँ पर आया। ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव की वो नहीं बन पाई। दूसरा बड़ा कारण ये था कि अखिलेश यादव जातियों को गोलबंद नहीं कर पाए। जो अति पिछड़ी जातियाँ जैसे तेली समाज है, नाई समाज है, कठेरिया समाज है, जैसे अन्य बहुत से ऐसी समाज हैं जिनकी प्रतिनिधित्व अखिलेश ने नहीं दिया, जिसकी वजह से हर विधानसभा में लगभग 5 से 7 हज़ार की आबादी वाले ये लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, ये प्रभावित करते हैं हर विधानसभा में। तो ये मान के चलिए कि उनका जो वोट बैंक है वो एंड टाइम पर कहीं कन्वर्ट हो गया, यानी बीजेपी की ओर वो ट्रांसफ़र हो गया। तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि 130 सीट पर समाजवादी पार्टी 5 से 7 हज़ार वोटों से हारी है और एक बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी 112 सीट से हारी है। तो इसमें मान के चलिए ये वही लोग हैं अति पिछड़ी जातियों जिनको तवज्जो नहीं दी गई, जिनमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और किसी कारणों से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो एक ये भी कारण माना जा रहा है। फिर उसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा तो आपको मैंने पहले ही बताया। फिर राशन का है, राशन भी जो कोरोना काल में राशन जो बंटवाया, फ्री राशन दिया गया लाभार्थियों को, जो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को पूर्ण बहुमत यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो एक कारण ये भी आप मानिए कि लाभार्थी जो हैं वो भी नमक का कर्ज उन्होंने चुकाया और बीजेपी को ही उन्होंने वोट दिया। बात रहती है बीएसपी की, बीएसपी का वोटर छिटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दलित वोटर है वो अगर यादव यानी अखिलेश यादव को वोट करता है तो वो अपने आप को कहीं से कहीं ठगा महसूस करता है, तो वो सीधे से सपा को वोट ना करके उसने बीजेपी को वोट दिया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में बैठी है। नहीं तो ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाती। तो ये कारण है अखिलेश यादव को सरकार ना बना पाने के। अखिलेश यादव को ये चीज़ सोचनी होगी, समझनी होगी और उन अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ में भी लेके आना होगा और उनको भी प्रतिनिधित्व देना होगा, जिसकी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उनको वो तवज्जो दे रहे हैं। तो
समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इन सब मामलों में पिछड़ती हुई नज़र आई और यही कारण रहे जिसमें अखिलेश यादव नाकाम साबित हुए। नमस्कार।